नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की तरफ से अभी आपका TW, CW और आपका अप्रेंटिसशिप का रिक्वायरमेंट कंपनी के द्वारा निकाला गया है। ये जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों ITI पास है। अगर आपने ITI कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि CW का फॉर्म आपको कैसे भरना है और क्या क्या क्राइटेरिया कंपनी के द्वारा मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए ये जो है इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप इसके वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरह से आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका जो है CW का फॉर्म है। आपको यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में दिया है कि आपका जो आयु सीमा है 18 से लेकर के 26 वर्ष के बीच में यदि आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपके पास जो है ITI पास आउट होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके पास ITI काउंसिल की बात करें तो आपके पास NCVT या SCVT दोनों ही सर्टिफिकेट चलेगा। और आपने अगर ITI कर रखा है गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर से तो भी आपका चलेगा। आप इसमें आसानी से आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो छात्र इलेक्ट्रीशियन से है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के बच्चों को छोड़कर बाकी अगर आपके पास ITI का कोई भी डिग्री है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा आपका, जिसमें टेक्निकल और बिहेवियर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आपका जो है पर्सनल HR के द्वारा इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सारी प्रक्रिया यहाँ पर दिया है। तो चलिए हम आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस वाले ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना स्टेट चूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर अभी जो है 3 जगह के लिए रिक्वायरमेंट है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और दिल्ली। ठीक है, तो जैसे हम दिल्ली पर सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक आएगा आपका न्यू रजिस्ट्रेशन और दूसरा रहेगा आपका यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो देखिए, अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। और जो पहली बार बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो है इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर्म में कि आपका यहाँ जो कैटेगरी है वो आपका रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कमैन, यानी CW का फॉर्म है आपका। आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको उसे सत्यापित कर लेना है, यानी सेंड OTP पर आप क्लिक करेंगे। आपके पास एक OTP आएगा। OTP को आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर 10th पे जो आपका नाम है फुल नेम, ठीक है, उसे आपको पूरा यहाँ पर फिलअप करना है। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर चूज़ करना है। जेंडर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, देखिए डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पर एज दिया है तो आप अपना एज सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रेजेंट एड्रेस पूछेगा, तो प्रेजेंट एड्रेस में आप अपना यहाँ पर मकान नंबर, आपका जो यहाँ पर विलेज है उसे, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस है जो परमानेंट है उसे भी आप भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपका जो है सेम एड्रेस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें आपको डाल देनी है। यहाँ पर आपको ईमेल ID डालना है। ठीक है, आपका पर्सनल ईमेल ID लगेगा। ब्लड ग्रुप आपको पता है तो डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको आधार नंबर, पैन नंबर, ये सभी आपको यहाँ पर डालना है। फिर आपको एजुकेशन डिटेल डालना है। एजुकेशन में आपका रहेगा कॉलेज नेम। उसके बाद आपका रहेगा यहाँ पर व्यवसायिक पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेगुलर है कि आपका प्राइवेट है, यहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 10वीं का सर्टिफिकेट है उसी का डिटेल डालना है। पासिंग ईयर आपको डालना है। उसके बाद आपका प्रतिशत क्या है उससे डालना है। अगर आपने 12th कर रखा है तो डाल दीजिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास केवल 10वीं है तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं 10वीं के बेसिस पे। बाकी यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ITI का डिटेल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसे आपको अच्छे से फिलअप करना है। आपको यहाँ पर आपके ITI कॉलेज का नाम, यहाँ पर आपको ITI का लोकेशन, ठीक है,
उसके बाद आपका यहाँ पर है ITI टाइप पूछ रहा है, तो आपका कौन सा टाइप का है, प्राइवेट है या गवर्नमेंट, उसे आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पर ट्रेड दिया है, तो आपको यहाँ पर अपना ट्रेड सेलेक्ट कर लेना है। और आपका जो है ITI का पासिंग ईयर और स्टार्टिंग ईयर ये दोनों आपको डाल देना है। सर्टिफिकेट बॉडी दिया है, तो आपको यहाँ पर डालना है SCBT है या NCBT है, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। ITI में आपका कितना प्रतिशत है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर आपने अप्रेंटिस कर रखा है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करिएगा, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। एक्सपीरियंस पूछ रहा है, इसे आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली डिटेल है, फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पर फादर का नेम, एज और ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय के बारे में पूछा है। वार्षिक आय है, तो यहाँ पर 50 से 60 हज़ार वार्षिक आय में आप लोग डाल दीजिएगा। उसके बाद मदर डिटेल है, मदर डिटेल आपको डाल देना है, उनका नाम, एज और व्यवसाय में जो आपकी मदर करती है उसे आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। वार्षिक आय वही 50 से 60 हज़ार डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करिए, ये सब आपको फिलअप नहीं करना है, ठीक है, फॉर्म को खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, तो इसे आप नील रहने दीजिएगा। अगर आपको पता है, आपने कोई चीज़ कर रखा है तो आप इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर आपका पूछ रहा है फिजिकल हैंडीकैप, तो इसे नो कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर दिया है कि क्या आप मिर्गी के रोगी हैं, तो इसे आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर दिया है कि क्या आप 4 पहिए वाहन गाड़ी चलाना जानते हैं। देखिए ये जो है आपका, अगर आपको आता है तो यस करिएगा और आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप कंपनी में काम करेंगे तो हो सकता है आपको कार पार्किंग करने के लिए जो है आपका वहाँ पर काम लग सकता है, तो आप वहाँ पर डाल सकते हैं। बाकी यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं, ठीक है, इसे आपको फिलअप कर देना है। और यहाँ पर पूछा है क्या आपने पहले इस कंपनी में आवेदन किया है, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। और अगर आपने TW1 और 2 कर रखा है तो कोई बात नहीं, यस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अच्छे से फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर है फादर, तो फादर नेम, डिपार्टमेंट, स्टाफ ID, ये सब खाली छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, नीचे स्क्रॉल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो डालना है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि क्या आपको कोविड-19 पहले हुआ था, ठीक है, तो इसे आप लोग नो कर दीजिएगा। और नो करने के बाद यहाँ पर वैक्सीन के बारे में पूछ रहा है, तो आप अपना वैक्सीन ओके कर लीजिएगा। यहाँ पर पूछ रहा है सेल्फ डिक्लेरेंस, यानी कि इसे आप लोग अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है, पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप सेव और नेक्स्ट कर लीजिएगा। आपका फॉर्म कुछ आगे कुछ डिटेल आएगा, उसे आप फिलअप करके भर लीजिएगा, ठीक है। और जिन बच्चों का फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप हमें टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर जाकर के मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपका फॉर्म फिलअप कर दूंगा दोस्तों। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, मारुति सुजुकी की सभी जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है दोस्तों। धन्यवाद।